मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है क्योंकि यह अनसीन पैसेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो चलिएगा पैसेज को हम कैसे सॉल्व करें और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये भी समझते हैं। तो देखेंगे, एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन यानी कि रियल मीन्स होता है वास्तविक और ऑर्नामेंट मीन्स होता है आभूषण। ऑफ वुमेन यानी कि किसी भी महिला का, स्त्री का। ठीक है, इज हर कैरेक्टर उसका चरित्र होता है, हर प्योरिटी उसकी शुद्धता होती है। ठीक है, तो यानी कि महिला का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र और उसकी पवित्रता होती है। मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट। मेटल यानी कि धातु, एंड स्टोन यानी कि पत्थर, रत्न, कैन नेवर बी कभी नहीं हो सकते हैं। रियल मीन्स होता है वास्तविक, ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण। तो धातु और रत्न वास्तविक आभूषण कभी नहीं हो सकते हैं। द नेम ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम सीक्रेट टू अस फॉर देयर अनशील्ड वर्च्यू। तो सीता, दमयंती जैसी महिलाओं के नाम हैव बीन सीक्रेट टू अस हमारे लिए पवित्र हो गए हैं। फॉर देयर अनशील्ड वर्च्यू उनके अद्भुत गुणों के लिए, उनके अद्भुत गुणों के लिए सीता, दमयंती जैसी महिलाओं के नाम हमारे लिए पवित्र हो गए हैं। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी उनके आभूषणों के लिए नहीं, मतलब उनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, ये इनके गुणों के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। इफ दे मोर एनी यदि कोई इन्हें पहन भी लेता है, माई आस्किंग फ्रॉम यू तो मैंने तुमसे भी पूछता हूं। माई आस्किंग फ्रॉम यू मैं तुमसे पूछ रहा हूं। योर ज्वेलरी हैज आल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस। योर ज्वेलरी यानी कि आपके आभूषण, हैज आल्सो होते हैं, अ वाइडर मीन्स होते हैं बहुत ज्यादा, और सिग्निफिकेंस मीन्स महत्वपूर्ण। आपके आभूषण अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सेवरल सिस्टर हैव टोल्ड मी कई बहनों ने, हैव टोल्ड मी मुझे बताया, कई बहनों ने मुझे बताया, दैट की दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स। दे फील वे महसूस करती हैं, ऑल द बेटर बहुत बढ़िया, फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर ज्वेल्स अपने आभूषणों से मुक्ति पाकर। तो उन बहनों ने बताया कि वे अपने आभूषणों से मुक्ति पाकर के बहुत अच्छा महसूस करती हैं। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इज मोर बेच देन वन। तो आई हैव कॉल्ड मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट, मेरिट मीन्स गुण, एक्ट मीन्स काम, तो मैं इसे एक गुण का काम कहता हूं। इज मोर बेच कई प्रकारों से, देन वन यानी कि अपेक्षा एक, कई अनेक कामों की अपेक्षा मैं इसी एक को गुण का काम कहता हूं। क्या? नो मैन और वुमेन कोई मानव और स्त्री, कोई पुरुष और स्त्री, इज एंटाइल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ अपने धन को एंटाइल्ड ना माने, मतलब उसको अच्छा ना माने। कब तक? अनलेस जब तक ही और सी वह और वह मतलब स्त्री या पुरुष हैज गिवन अ फेयर शेयर तब तक वह अपना एक भाग ना दे दे। प्रॉफिट माने इसका, किसका? जो उसने कमाया है। तो जब तक कोई पुरुष या स्त्री यानी वह या वह इसका एक भाग ना दे दे, किसको? टू द पुअर एंड द हेल्पलेस, गरीबों को और असहायों को। हेल्पलेस मतलब असहायों को। ठीक है,
इट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन, तो यह एक सामाजिक और धार्मिक ऑब्लाइजेशन है, आभार है। एंड हैव बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता, और भगवत गीता में इसे हैज बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस, बलिदान कहा गया है, और भगवत गीता में इसे बलिदान कहा गया है। ही हु डज नॉट ऑफर दिस सेक्रीफाइस, ही माने वह, हु मीन्स जो, डज नॉट ऑफर नहीं देता है, दिस सेक्रीफाइस इस बलिदान को, हैज बीन कॉल्ड अ थीफ, उसे चोर कहा गया है। जो इस बलिदान को नहीं करता है उसको चोर कहा गया है। ठीक है, गरीबों की मदद करना चाहिए, असहायों की मदद करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता है उसको चोर कहा गया है। द गीता हैज इन्यूमरेटेड मैनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस, गीता में सेक्रीफाइस बलिदान त्याग की कई अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। बट लेकिन व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी, लेकिन पुअर मीन्स गरीब, नीडी मीन्स आवश्यकतामंद, गरीब और आवश्यकतामंदों की सेवा करने से भला अच्छा त्याग क्या हो सकता है। गरीबों और आवश्यकतामंदों की सेवा करने से भला बड़ा त्याग क्या हो सकता है। फॉर अस, हमारे लिए, टुडे, आज, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो, देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस, तो कोई ऐसा बलिदान नहीं है, कोई ऐसा बलिदान नहीं है किससे बड़ा, टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो, ऊंच नीच के भेदभाव को बुला देने से बड़ा कोई त्याग नहीं है, कोई बलिदान नहीं है। टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, सभी व्यक्तियों में एक समानता को मानना ही। आई ऑल्सो विश टू ब्रिंग होम, ब्रिंग होम मीन्स होता है समझाना, तो मैं भी समझाना चाहता हूं, टू द वुमेन ऑफ इंडिया, भारत की महिलाओं को, मैं भारत की महिलाओं को समझाना चाहता हूं दैट की रियल ऑर्नामेंट लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन, तो वास्तविक आभूषण पत्थर और धातु की तरह शरीर में नहीं लदा होता है, शरीर में नहीं लदा होता है, बट इज प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, बल्कि हृदय की प्यूरिफाई शुद्धता और आत्मा का बढ़ती हुई सुंदरता ही हमारी वास्तविक सुंदरता होती है। आशा करता हूं कि आप में समझ में आया होगा आपको। चलिएगा इसके हम क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसके क्वेश्चन आंसर।